समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां वृषभ राशि वाले जातकों को माह नवंबर 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के तृतीय भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव कन्या राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव तुला राशि में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव वृश्चिक राशि में मंगल देव बुध देव का गोचर हो रहा है और दशम भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं और माह प्रारंभ में कुंभ राशि में चंद्र देव का गोचर हो रहा है और एकादश लाभ भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों की माह नवंबर 2025 की गोचर कुंडली में अनेक तरह के योग और राजयोग बनने जा रहे हैं। इन योगों के बनने से वृषभ राशि वाले जातकों को नवंबर माह में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। जैसे रोचक पंच महापुरुष योग का बनना, पाराशरी राजयोग का बनना, उभयचरी योग का बनना, अमला योग का बनना, सुनफा योग का बनना, धन योग का बनना, यह सारे योग नवंबर माह में वृषभ राशि वाले जातकों को परिणाम देंगे। रोचक पंच महापुरुष योग मंगल देव से बन रहा है, क्योंकि मंगल देव अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में सप्तम भाव केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और ऐसा करते हुए मंगल देव पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग जो मंगल के द्वारा बनता है, रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है। इस योग के बनने से मंगल देव के कारक मंगल देव के भावों से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति वृषभ राशि वाले जातक को होती रहेगी। मंगल देव सप्तम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं और अपनी राशि में विराजित होकर मंगल देव रोचक योग बना रहे हैं, जिससे रोजगार अच्छा चलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ होगा, भूमि भवन के कार्यों से लाभ होगा और जो वृषभ राशि वाले जातक विदेशों में रह के कार्य कर रहे हैं, मंगल देव की कृपा से उनके कार्य अच्छे चलेंगे। नौकरी चल रहे हैं तो नौकरी अच्छी चलेगी और अनेक तरह से धन के लाभ मंगल देव कराएंगे। कुल मिलाकर मंगल देव का ये रोचक नामक योग वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी रहने वाला है। पाराशरी राजयोग का बनना, पाराशरी राजयोग का मतलब आपके मान सम्मान में वृद्धि होना, आर्थिक पक्ष का मजबूत होना, कई तरह से आपको लाभ होना, यश पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। यह पाराशरी राजयोग ज्योतिष में बेहद शुभ माना गया है। सूर्य देव के दोनों तरफ जब भी शुभ ग्रह गोचर करते हैं, चंद्र राहु और केतु को छोड़कर, तो उभयचरी योग बनता है। इस योग के बनने से अनेक तरह के लाभ जातक को देखने को मिलते हैं। राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलती है, प्रशासनिक कार्यरत हैं जो लोग, उनको लाभ प्राप्त होता है, धन के लाभ प्राप्त होते हैं और सम्मान की वृद्धि होती है। यह उभयचरी योग मंगल द्वारा बन रहा है, बुध द्वारा बन रहा है और शुक्र द्वारा बन रहा है। तो मंगल बुध और शुक्र के कारकों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बुध के द्वारा बन रहा है और बुध धनेश है, तो धन देने का काम करेंगे, क्योंकि केंद्र भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं और पंचमेश भी है। बुध देव धनेश और पंचमेश होकर केंद्र भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो अच्छे लाभ देने का कार्य बुध देव करेंगे। तो यह उभयचरी योग भी बेहद फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। यहाँ पर
इस माह की गोचर कुंडली में अमला योग भी बना हुआ है। चंद्रमा से बुध देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी केंद्र से या चंद्रमा से दशम भाव में शुभ ग्रह गोचर करते हैं, बुध शुक्र गुरु, तो अमला योग बनता है। तो यहाँ पर बुध देव का गोचर हो रहा हो जिससे अमला योग बना हुआ है। इस योग के बनने से धन की प्राप्ति होगी, धन संचय होगा और संतान की शिक्षा पढ़ाई अच्छी रहेगी। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध देव पंचमेश होकर अति राजयोग कारक हैं, तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति बुध देव कराते रहेंगे। तो अमला देव के आपको बेहद शुभ फल देखने को मिलेंगे। सुनफा योग एक ऐसा योग है जिसके बनने से जातक को कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। धन, मान, सम्मान, यश में वृद्धि का होना, प्रसिद्धि होना, रुके हुए कार्यों को पूर्ण होना, यह सब सुनफा योग से होता है। कई तरह से धन के आपको लाभ बनेंगे, धन से आपके कई कार्य बनेंगे, जिसकी वजह से आपको काफी लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह योग और राजयोग विशेष शुभ फलकारी है। यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां शुभ होना जरूरी है। यदि ग्रह कमजोर होंगे जन्म कुंडली में, शुभ फल नहीं दे पाएंगे। फिर भी योग बन रहे हैं तो उनसे लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में उच्चस्थ स्थिति में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और गोचर करते हुए देव गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देख रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आपका स्पाउस किसी भी सेवा में कार्यरत है तो कार्य का विस्तार होगा, कार्य में उन्नति देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगल देव की स्थिति भी लगभग पूरे माह वृश्चिक राशि में है, सप्तम भाव में है और रोचक पंच महापुरुष योग बनाकर है और गुरुदेव मंगल देव के मित्र हैं और गुरु की दृष्टि मंगल देव पर भी पड़ेगी। अतः सप्तम भाव के कारकों से वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति इस माह नवंबर में होती रहेगी। शनिदेव महाराज भाग्येश हैं, दशमेश हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है, क्योंकि वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज योग कारक हैं, भाग्येश हैं। आपके राशिपति लग्नाधिपति शुक्र देव के लिए विशेष शुभ है, अनुकूल है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, कैरियर भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में स्थित हैं। तो भाग्य से कैरियर का बनना, कैरियर से लाभ का होना यह निश्चित है। चूंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, अपने कार्य स्थल पर कार्य मेहनत से करते रहेंगे, ईमानदारी से करते रहेंगे, अनैतिक कार्यों से बचे रहेंगे और अपनी सात्विक विचारधारा रखेंगे, सात्विक आहार विहार रखेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा से आपको अनेक तरह के लाभ देखने को मिलेंगे, जिनमें धन के लाभ की प्राप्ति होना, समाज में मान सम्मान का बढ़ना, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होना, मनोरथ पूर्ण होना। शनिदेव महाराज तीसरे, छठवें, 11वें भाव में बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं और यहाँ पर आपकी राशि लग्न के लिए योग कारक हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और दो अच्छे भावों के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी और कैरियर भाव के स्वामी। तो शनिदेव महाराज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आगे काफी समय तक शनिदेव महाराज की कृपा आप पर रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है, भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे, भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव पर है, एकादश भाव पर है। भाग्येश कर्मेश शनि का लाभ भाव में बैठना, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि का लाभ भाव पर होना और वो भी उच्चस्थ दृष्टि का होना, बेहद शानदार स्थिति है गुरुदेव महाराज की। क्योंकि गुरुदेव लाभेश हैं और लाभेश होकर अपने घर को देख रहे हैं और शनिदेव महाराज वहां पर स्थिति मजबूत बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो लाभ की प्रबलता हर तरह से अच्छी रहने वाली है, यह निश्चित है। सूर्यदेव 16 नवंबर तक नीचस्थ स्थिति में छठवें भाव में रहेंगे, उसके बाद में अपने मित्र मंगल के घर में गोचर करेंगे और मंगल देव ऑलरेडी यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर स्थिति ठीक रहने वाली है सूर्यदेव की। शुक्रदेव मात्र 2 दिन 1 और 2 नवंबर को नीचस्थ स्थिति में कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद में शुक्रदेव छठवें भाव में अपनी स्वराशि तुला में गोचर कर जाएंगे, तो यहाँ अच्छे फल देंगे क्योंकि स्वराशिस्थ हो जाएंगे। छठवें भाव के स्वामी का छठवें भाव में गोचर यानी विपरीत राजयोग का बनना, कुल मिलाकर बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो शुक्रदेव का गोचर अच्छा है, शनिदेव महाराज का गोचर अच्छा है, बुध देव द्वितीयेश हैं, पंचमेश हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं धनेश होकर, तो धन का संचय होना, कुल मिलाकर
वृषभ राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2025 ग्रह गोचर के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है, क्योंकि शुक्रदेव लग्नेश होकर 6वें भाव में गोचर करके रोग ऋण शत्रुओं का सफाया करेंगे। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शुक्रदेव के लिए शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। राहु देव दशम भाव में अच्छे फल देते हैं। राहु दश में दुनिया बस में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृषभ राशि वाले जातक करेंगे तो वृषभ राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय साथियों, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।